नमस्कार क्लास। हम आ पहुंचे हैं सवाल नंबर 10 पे एनटीए अभ्यास ऐप का पेपर नंबर 67 जेई सेक्शन से। ठीक है, तो अब इस सवाल को ध्यान से पढ़ो। देखो क्या लिखता है। एक थिन फ्लेक्सिबल वायर है जिसकी लेंथ एल है और उसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है और वो उससे आई करंट डिराइव कर रही है। ठीक है, तो ऐसा मानो सपोज ये बैटरी हुई, राइट, और ये हो गई वायर। ठीक है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है और इसकी लेंथ एल है, राइट, द लेंथ इज एल। क्या होता है, अभी हमने इस सिस्टम में ऐसा किया कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन along which the wire has been kept, है ना। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ कि ये वायर एक सर्कल के फॉर्म में इस तरह से ओरिएंट हो गई। ठीक है, एक सर्कल का फॉर्म ले लिया इस वायर ने, कुछ ऐसा, राइट। ठीक है, अभी ये बैटरी जो है ना, इसकी जो लेंथ है, बैटरी की जो लेंथ है या इसका जो साइज है, ये बहुत छोटा सा है। इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द बैटरी। तो अपन मान सकते हैं ये बैटरी इतनी छोटी है कि अपन इसको इग्नोर कर देते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, तो देखो फिगर कैसा बन जाएगा। बैटरी इज देयर, जस्ट दैट वी आर नॉट राइटिंग इट हियर इन द डायग्राम। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से, राइट। ओके, अब क्या हो रहा है, अब इस सिस्टम के अंदर करंट रन कर रहा है, आई करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इनसाइड द प्लेन, क्योंकि हमने क्रॉस बनाया हुआ है। हमको पता है कि जब भी कभी कोई वेक्टर क्रॉस डायरेक्शन से डिनोट हो, इसका मतलब वेक्टर इज इनसाइड द प्लेन, राइट। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास एक फंडा है। आपको याद है, फोर्स on a current carrying wire which is placed in a magnetic field that is given by I into L cross B, right? जहां पर ये जो L है that is length of the wire, right? ये जो B है that is the magnetic field whereas I is the current. ये जो L का हम डायरेक्शन लेते हैं ना, it is along the direction of flow of current. ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस वायर को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो ऐसा कुछ बना सकते हैं, ऊपर वाले सेमी सर्कुलर पार्ट को इस तरह से। ठीक, हमसे सवाल क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इस वायर में टेंशन कितना है, इस वायर में टेंशन कितना है। ठीक है, तो एक बात याद रखना हमेशा कि टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। क्या कहा मैंने, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। उसकी टेंडेंसी जिस स्ट्रिंग में वो काम कर रहा है उसे पुल करने की होती है, पुश करने की नहीं। ठीक है, तो इट्स अ पुलिंग फोर्स, राइट। ओके, अब देखना ध्यान से क्या होगा कि अब किन किन जगह पर हमको टेंशन कंसिडर करना है। एक तो यहां पर होगा, इस पार्ट को पुल करेगा, करेक्ट। एक टेंशन इस पार्ट को पुल करेगा। कौन पुल कर रहा है, द अदर हाफ। देखना यहां पर, दिस इज वन हाफ, दिस इज अनदर हाफ, राइट। सो द पार्ट विच इज बिलो दैट इज पुलिंग द पार्ट विच इज अबव। क्लियर हो रहा है, और उसको करने के लिए दो ही पॉइंट्स हैं इनके पास। दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2, जिनको अभी मैंने मार्क किया, राइट। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2। इन दो जगह पर ही टेंशन काम कर सकता है इस पूरे फिगर में अगर हमें दिखाना हो तो, राइट। ठीक है, अब हम इस टेंशन को मार्क कर लेते हैं यहां पर T और यहां पर भी T, करेक्ट। अच्छा, अब ये वाला जो फोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वेक्टर प्रोडक्ट याद करो। देखना, अगर हमारे पास, ध्यान से, राइट, जस्ट लुक एट दिस वेरी केयरफुली। सो I'll try to illustrate this with the help of द स्क्रू रूल जो हमने पढ़ा है ना। सपोज, है ना, ये जो मेरी दो फिंगर्स हैं, ये दो अलग अलग वेक्टर्स को डिनोट कर रही हैं। लेट अस से दिस मिडिल फिंगर डिनोट्स वेक्टर ए, दिस इंडेक्स फिंगर डिनोट्स वेक्टर बी। ठीक है, हमें ए क्रॉस बी जाना है। आई रिपीट, हमें ए क्रॉस बी करना है। दिस इज ए, दिस इज बी।
तो मैं क्या करूंगा, अपना राइट हैंड लूंगा, इस राइट हैंड को अपनी फिंगर्स को ए से बी की ओर कर्ल करूंगा। देखो ये ए और ये बी, ए से बी की ओर कर्ल करूंगा। आई एम कर्लिंग माई राइट फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड from A to B. When I want to take the cross product of A and B, I'll curl it from A to B. देखो, right? Clear हो रहा है? तो देखो, the thumb is pointing towards me, right? अच्छा, अब इसी रूल को हम यूज करेंगे in order to find out the direction of force. तो A cross B से जो नया वेक्टर आता है, उसका डायरेक्शन will be along the direction in which thumb points. When we are moving from A to B, when the fingers are moving from A to B, the thumb is pointing in the direction of the cross product of A and B, right? A, B, A cross B. देखो ये A, ये B, A cross B. So the direction of the cross product is upwards. Suppose मैं B cross A करूँ तो, suppose this is B, this is A, तो मैं कहां से जाऊंगा, B से A की ओर। देखो B से A की ओर, तो कहां हो जाएगा, थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, राइट? इसका मतलब द क्रॉस प्रोडक्ट विल पॉइंट इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है ना? आई हैव डन अ क्विक रिविजन कि हम लोग कैसे, हमने स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। दिस इज राइट हैंड थंब रूल, राइट? ओके, अब दोबारा से देखना, यहां पर हमारे पास जो फिगर था उसको दोबारा से बना लेते हैं। देखो कुछ ऐसा था, राइट? कि हमारे पास ये हुई मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर वायर है इसके परपेंडिकुलर, तो ये वायर बन गई, है ना? अब क्या हो रहा है, इसके अंदर करंट रन कर रहा है विच इज आई, करंट रन कर रहा है विच इज आई, है ना? और सपोज इस वायर के लिए या इस सर्कल के लिए जो रेडियस है उसको अपन आर लिख लेते हैं, है ना? आर लिख लेते हैं, और हम जानते हैं कि इसका टोटल लेंथ एल है, राइट? सो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, करेक्ट? क्योंकि टोटल लेंथ एल है और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हम जानते हैं रेडियस के टर्म्स में इतना होता है, ये हमको पता है। अब हमने क्या किया, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन टेंशन, हमने एक इसके जस्ट हाफ पार्ट का यहां पर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश की। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, राइट? आपके सामने जो स्क्रीन है उसके अंदर there is magnetic field B, right? And this is acting uniformly across all this surface, right? Now understand this, there is current I which is flowing in this direction, ठीक है? We have also understood कि the tension is a pulling force, so the tension by the lower half of the system acts at these 2 points. सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट्स पर टेंशन काम कर सकता है, और वो इस स्ट्रिंग को अपनी ओर पुल करेगा। टेंशन बाय द लोअर हाफ ऑन द अपर हाफ, बिकॉज इट इज टेंशन, देयरफॉर इट इज अ पुलिंग फोर्स। याद आ रहा है? अभी अभी अपन ने लिखा था, राइट? टेंशन विच इज अ पुलिंग फोर्स। जैसे ही हमने ये बात समझ ली, आई विल राइट डाउन टी हियर, राइट? The formula for F, the force acting on a current carrying conductor, is I into L cross B. तो L का डायरेक्शन इज टूवर्ड्स राइट, देखना यहाँ पर, राइट? इस तरह से, और B इज इनसाइड द प्लेन। अब मेरे फिंगर्स को ध्यान से देखना, राइट? दिस इज L एंड दिस इज B। जो मिडिल फिंगर है दैट इज L, राइट, टूवर्ड्स राइट, whereas this is the index finger into the plane of the screen. Now I will go from L to B. देखो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज L क्रॉस B, है ना? तो हम L से B की ओर जाएंगे। अपनी राइट हैंड की फिंगर्स लो, कर्ल करो फ्रॉम L टू B। देखो L टू B, ये L है और ये B इनसाइड द स्क्रीन। L इज ऑन द स्क्रीन, जो डायरेक्शन L का है वो वही डायरेक्शन है जो करंट का है ना? ये की पॉइंट है। तो L क्रॉस B से मुझे फोर्स कहाँ आ रहा है? अपवर्ड्स आ रहा है। तो यहां पर फोर्स को अपवर्ड मार्क कर लो। देखो ऐसा, ये हो गया फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? जो टेंशन है
that is acting in the downward direction at these ends, right? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्योंकि ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स कैसा हो गया? जीरो। तो नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, मतलब F इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, राइट? तो इसका मतलब अब हम F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्या हो जाएगी बताओ? आई एल बी साइन थीटा, राइट, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेंशन। या थीटा क्या है? थीटा इज द डायरेक्शन बिटवीन एल एंड बी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एल इज ऑन द स्क्रीन, राइट, एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो क्योंकि एल और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी? 90, और साइन 90 होता है हम जानते हैं 1, राइट? तो अब ये वाला टर्म गायब होने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आई इंटू एल इंटू बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेंशन। एम आई क्लियर यहां तक? ठीक है। अच्छा क्लास, एक बहुत ही प्यारी बात है जो अपन को याद रखनी है, वो ये है, दिस एल इज बेसिकली द एल इफेक्टिव और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। मैं यहां देखो लिख लेता हूं, एल इफेक्टिव इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, I'll write it just at the bottom यहाँ पर, L effective is the shortest distance between two ends of the wire, right? तो अब इन वायर के दो एंड्स के बीच में कितना अंतर है देख लो। This difference is of course 2 times of r, right? क्योंकि रेडियस है r, तो डायमीटर के इक्वल हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर। तो यहां पर L में, L इफेक्टिव में याद रखो क्या आएगा? L इफेक्टिव में क्या आएगा? 2r आएगा। ये बात समझने वाली है ना? I इंटू 2r टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, इसीलिए हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी कितनी? देखो यहां से 2 और 2 दोनों तरफ कैंसिल होगा, राइट? 2 और 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन कितना आएगा? I इंटू आर टाइम्स ऑफ बी, राइट? ये है हमारा आंसर, मतलब टेंशन इन द वायर इज इक्वल टू आई इंटू आर टाइम्स ऑफ बी, राइट? और ये हमने कैसे किया है, इसको रिपीट करता हूं, देखो ध्यान से। हमारे पास एक वायर है ना, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है। हमने अभी कुछ देर के लिए बैटरी को इग्नोर किया है, बट आप चाहो तो यू कैन मेक द बैटरी हियर। देयर इज अ स्मॉल बैटरी व्हिच इज प्रेजेंट इन द सर्किट। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे सर्कल को या इस पूरे सर्किट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हाफ पार्ट को देखते हैं, है ना? टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट पे टेंशन कौन से दो पॉइंट्स पे लगा सकता है? ऑब्वियस बात है, एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट्स पे। वहां पर टेंशन आ गया T ऑन वन साइड, T ऑन द अदर साइड, इसीलिए टेंशन 2T इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्स बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड on the current carrying wire is given by this formula, हमने पढ़ा है, right, in the syllabus, F is equal to I times of L cross B, जहां पर L का वही डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो। तो हमने राइट हैंड थंब रूल की मदद से L क्रॉस B किया, तो जो फोर्स आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और 2T इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इनको इक्वेट किया हमने। एक बड़ी प्यारी सी बात देखा कि यहां पर ये जो L है, L इज द इफेक्टिव लेंथ, L इज द इफेक्टिव लेंथ। क्योंकि L इफेक्टिव लेंथ है, तो इफेक्टिव लेंथ बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर, ये राइट? तो ये दो एंड पॉइंट्स कौन से हैं? 2r है, राइट? कितना दूर है एक दूसरे से? 2r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो अपन ने वो 2r यहां लिखा, राइट? एंड दिस इज हाउ वी लाइक कैंसिल 2 ऑन बोथ साइड्स, और फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाता है? T is equal to I into R times of B। क्लियर हो गया? पक्का? ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना? तो अपना आंसर देख लो, यहां पर मार्क कर लो, इन द 3 of them I into R। ओके, बहुत प्यारी बात है कि R तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो सर हम कैसे लिखेंगे? तो यहां से लिखोगे, देखो यहां से R की क्या वैल्यू है? L by 2 pi, राइट? सो
the answer which you can find in the options will be in terms of L. तो इसको convert कर लो, very simple, I into B times of L upon 2 pi, right? Because we know it from here in this formula, correct? So the answer will be option number C. Clear है class? पक्का? चलो, great, very good, excellent.